नमस्कार। पहली बार ऐसा हुआ इस बजट सत्र में कि सीपी सिंह के द्वारा उठाए गए सवाल को सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों का समर्थन मिला और सरकार भी उसको मानी। क्या था वो मुद्दा? आखिर आपके स्वर में स्वर क्यों सत्ता पक्ष के भी विधायक मिलाए विपक्ष के? नहीं, देखिए, मामला ये है कि पूरे झारखंड के अंदर विभिन्न विभागों में, चाहे वो कंप्यूटर के पद पर हों, चाहे प्रोग्रामर के पद पर हों, अभी सरकार एक नया नीति लाई है कि आउटसोर्सिंग करेंगे। तो भाई बरसों बरस से जो काम कर रहा है, जिसकी आयु पूरी हो गई, अब आयु भी समाप्त हो रही है, वो कहाँ जाएंगे? आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो इनको छटनी होगी, और छटनी नहीं भी होगी तो सरकार देगी आउटसोर्सिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कुछ और इसको मिलेगा कुछ। तो सवाल ये है कि इस तरह की नीति आप क्यों ला रहे हैं? इसलिए हमने कहा कि भाई आप जब माननीय मंत्री ने कहा कि हम लोग इसको दिखवा रहे हैं, हम लोग, तो हमने कहा कि इसको दिखवाइए, लेकिन तब तक इस प्रकार के कोई टेंडर वगैरह मत कीजिए आप, ताकि इनकी छटनी हो जाए। और इसीलिए जेन्युइन प्रश्न है तो सवाल है कि जेन्युइन प्रश्न में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष मायने नहीं रखता। हम लोग आम लोगों के लिए प्रश्न करते हैं, और प्रश्न जेन्युइन होगा तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, समर्थन तो सबका मिलेगा। और इसीलिए सरकार को बाध्य हो करके, और मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उसे पुट कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई देखिए, हो क्या रहा है कि अधिकारी प्रश्न ऐसा बना देते हैं, मंत्री उसको पढ़ता नहीं है, वो आके जवाब देने लगता है। तो भैया पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है और तब जवाब देना पड़ता है। ये तैयारी करते नहीं है, सीधे आके अफसर द्वारा बनाया गया उत्तर को ये पढ़ने लगते हैं। अब इसका प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री तैयार होकर के आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मतलब सरकार कॉन्ट्रैक्ट वाले को ही हटा के फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखना चाह रही है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटा के फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर रखना चाह रही है। कहने का मतलब इसका ठेका दूसरे को आउटसोर्सिंग करना चाहती है। तो भाई आउटसोर्सिंग पर इतना ध्यान आप क्यों दे रहे हैं? मैंने तो कहा कि भाई यदि उन पर कोई आरोप है तो आप, आरोप है तो उसके आधार पर यदि उसको हटाते हैं कोई बात नहीं है। लेकिन जो 8 साल नौकरी किया, 7 साल नौकरी किया, अब वो कहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए? अब आपका आज सवाल जब सुना, लाइव टेलीकास्ट लोग देखा, तो 155 सुरक्षा कर्मी हैं अस्पताल वाले, वो भी कह रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे, हम लोग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही चाह रहे हैं, सरकार हम लोग से ड्यूटी नहीं ले रही, हटा दिए, पैसा भी नहीं दे रही। उसके बारे में सीपी सिंह का क्या ख्याल है? पारा शिक्षक कह रहे हैं कि हम वर्षों वर्षों तक बच्चा को पढ़ाएं, उसके बारे में थोड़ा सा क्या ख्याल है? देखिए, सवाल ये है कि भाई मैं सरकार में नहीं हूँ, फिर भी एक प्रतिनिधि होने के नाते जब हमारे संज्ञान में ये सारी बातें आती है तो सदन चल रहा है तो सदन के अंदर उठाने का काम करते हैं। आप सामने देख रहे हैं, आपको यहीं से दिख रहा है, 500-600 होमगार्ड के जवान, जिसमें महिला भी है, यहाँ पर धरना दे रहे हैं खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर। इस धूप में टेंट का क्या वैल्यू होगा? दूसरी चीज़ है, यहाँ पानी की कोई, जल की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, ओडीएफ की तो धज्जियाँ उड़ रही है। आखिर शौचालय नहीं होने के कारण सारे लोग तो खेत में ही जा रहे होंगे शौच करने के लिए, तो ओडीएफ की तो धज्जियाँ उड़ रही है ना। सरकार को देखना ये काम नहीं है, सरकार के अधिकारी नहीं देखते हैं कि हमने जगह दे दिया, लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो भाई लगातार करेंगे तो आखिर नेचुरल कॉल जिसको बोलते हैं, यूरिनल करने के लिए कहाँ जाएंगे, शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे? प्यास लगेगी तो सब बड़े बड़े लोग तो हैं नहीं कि पानी वाला बोतल लेके आएंगे यहाँ पर। तो सरकार को इन सब चीज़ों का, और मैंने तो प्रस्ताव रखा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यदि सदन कहे तो मैं अपने विधायक राशि से यहाँ पर शौचालय का भी प्रबंध कर दूंगा और पेयजल की व्यवस्था भी कर दूंगा। अच्छा, धरना स्थल को भी लेकर बहुत गिजगिज है।
जो जिसको आप लोग आंदोलन जीवी कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इतना शहर से दूर कर दिया कि ना मीडिया वाला से कोई आ पाता है, ना कोई हम लोग से मिलने आता, हम लोग टाँड़ में बैठ के अपनी मांग रहे। दिक्कत यही है कि अभी तक आप लोग आंदोलन कर्मी और आंदोलन जीवी में अंतर ही नहीं समझ पाए। आंदोलन जीवी उसको कहते हैं कि जैसे अभी होमगार्ड के हमारे भाई वहाँ धरना कर रहे हैं, पारा टीचर भी हैं। पारा टीचर भी है, और वहाँ जा कर के कोई नेता, चाहे वो सीपी सिंह ही क्यों ना हो, जाके उसके समर्थन में बैठता है, उसके ही में तो उसको आंदोलन जीवी कहता है। आंदोलन जीवी वो नहीं है जो धरना पर बैठे हुए हैं, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे वहाँ पर होमगार्ड के हो, या कोई भी हो, वो आंदोलन जीवी नहीं है। आंदोलन जीवी जो दूसरे का आंदोलन पर नेतागिरी करते हैं उसको बोलते हैं आंदोलन जीवी। कहा गया है ना, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। तो सदन आपको परमिशन दे दिया आप टॉयलेट बनाने का कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी बातों को रखा और मैं समझता हूँ कि सरकार के कानों में ये बातें गई होगी और सरकार निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर और इस पर कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से टेम्परोरी या कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाले कर्मचारियों का मुद्दा खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर का उठाया सीपी सिंह ने, और सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने इनका साथ दिया, काश सदन वैसा ही चलता कि हर मुद्दे पर सत्ता पर और विपक्ष एक होती, खासकर जन मुद्दों पर, तो शायद कुछ और विकास होता। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in